बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरान बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज को जन्म दे सकती है जो न सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद होंगे बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर भी नाकाबिल कबूल साबित होंगे। ISPR का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि आया वो जोग्राफियाई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। ये बयान हिंदुत्व से मुतासरा भारत में मौजूद मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ ख्वाहिशात और फरेब नज़र पर मबनी सोच के बरक्स पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क, एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफियाई और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। ये बयान इस हकीकत की अक्कासी करता है कि भारतीय क़यादत ना तो पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को तस्लीम कर सकी है और ना ही 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद दुरुस्त असबाक हासिल कर पाई है। ISPR का कहना है यही मुतकब्बिराना जंगी जुनून पर मबनी और तंग नज़र सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। एक खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफियाई से मिटाने की धमकी देना कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है और ना ही सिफारती दबाव, बल्कि ये जहनी दिवालियापन, जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेजी का मजहर है। हकीकत यह है कि इस नौयत की किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात यकीनी तौर पर दो तरफा और हमागीर होंगे। ISPR का कहना है कि दिल्ली का जारहाना रवैया दरअसल एतमाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी से पैदा होने वाली मायूसी का अक्कास है जो मार्का हक के दौरान बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। भारतीय क़यादत को मशवरा दिया जाता है कि वह जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे क्योंकि उसके नताइज पूरे खित्ते और उससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरान बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज को जन्म दे सकती है जो न सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद होंगे बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर भी नाकाबिल कबूल साबित होंगे। तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरानी परचम वाली कश्ती दिखाई गई। पैगाम लिखा गया कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में सदर ट्रंप को इशारा करते हुए दिखाया गया है जिसमें ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान किया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। आपको बताएं कि इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका हुआ है जिससे आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। इब्रानी मीडिया के मुताबिक धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरबी इलाके बैते शमीश में हुआ और फौज ने हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। कहा जा रहा है कि धमाका हसास तनसीब में हुआ। बाज़ इतलात के मुताबिक फैक्ट्री हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाती है जिसमें एरो 2, एरो 3 सिल्वर एंकर रॉकेट इंजन, ब्रॉकेट और ब्रॉक MX मिसाइलों के इंजन भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात हुई है। मरीम नवाज़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मरीम नवाज़ दुनिया के सामने महफूज और मजबूत पाकिस्तान का विजन पेश करेंगी। वो 18 मई को पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह भी करेंगी जिसमें पंजाब के इनकलाबी इक़दामात पेश किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब गुज़श्ता रोज़ बाकू पहुंची जहाँ उन्होंने शोहदा के मज़ारात पर हाज़िरी दी और शोहदा को ख़िराज अक़ीदत
शख्सियत पेश किया। मरियम नवाज की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात भी हुई। वो पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब के जो इनकलाबी इक़दाम पेश करेंगी उनमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम भी शामिल है, जिसका शुमार दुनिया के तेज तरीन और कम लागत हाउसिंग प्रोग्राम्स में होता है। इस प्रोग्राम के तहत 1,60,000 कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि प्रोग्राम के तहत 1,489 खानदान पहले ही अपने घर में मुंतकिल हो चुके हैं। यह पंजाब के लिए फख्र का लम्हा और पाकिस्तान के लिए वाकई ही एक एजाज है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी 2 बेटियों को अगवा किया गया। उनकी बेटी नाबालिग और कम उम्र है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मुखालफीन ने उनके घरों पर फायरिंग की और मुकदमा भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज करवाया। लड़की के वालिद का मजीद क्या कहना है, जानते हैं गांव गाजी खान चन्ना से मुकेश रुपैता से। जी, इस वक्त मैं जैकबाबाद के गांव गाजी खान चन्ना में मौजूद हूं, जहां पर पसंद की शादी करने का मामले पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है चन्ना और बड़ो बरादरी के दरमियान तनाज़े की सूरत हाल चल रही है। और ये गांव लड़की सिदरा का गांव है और हम इस वक्त पहुंच गए हैं जो पसंद की शादी करने वाली लड़की है सिदरा, उसके बाप के पास। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी की उम्र क्या है और क्या वाक़या किस तरह हुआ है? ये जो वाक़या हुआ है, रात को ये आए हैं कुछ आदमी हथियार लेकर, मेरी 2 बच्ची को अगवा कर गए हैं। मेरी बेटी की उम्र ही नहीं है, 14 साल उसकी उम्र है और दूसरी बच्ची की 4 साल उम्र है। ये हथियारों के जोर पर दोनों बच्ची हमारी अगवा कर गए हैं। मेरे साथ इंसाफ होए। 2 बच्ची मेरी गई है और मेरे पर ही मेरे गांव पर फायरिंग हो रही है और पुलिस मुझे हरासा कर रही है, मुझे कमज़ोर कर रहे हैं कि ये माने। ये जो बुर्ला बरादरी के लोग कह रहे हैं कि उनके घर जलाए गए हैं, जनो बरादरी जलाए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमें पता ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं। ये उसने केस बनाया है, खुद उसने आग दी है, घरों को आग लगाकर और हमारे पर पूरी एफआईआर उसने दाखिल की है। जी, इस वक्त आपने यहाँ पर पसंद की शादी करने वाली लड़की सिदरा के वालिद रफ़ीक चन्ना से तासुरात सुने। उनका ये कहना है कि उसकी बच्ची जो है वो नाबालिग है और ना सिर्फ एक बच्ची बल्कि उसके साथ 4 साल एक और बच्ची भी है, वो भी उसके साथ जो है अगवा हुई है। उनका ये दावा है कि उन्होंने किसी के घर नहीं जलाए, बल्कि वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उनके अगवा हुई हैं उनको जो है जल्द से जल्द बाजियाब करा के कानून के कटघरे में लाया जाए और जो मुलजमान हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी, अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस को पिंकी केस में एक और अहम कामयाबी मिल गई है। DIG साउथ असद रजा का बताना है कि पिंकी का एक और अकाउंटेंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अकाउंटेंट्स के 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। मनशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए हैं। 84 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफर किए गए। पिंकी के ज़िर इस्तेमाल अब तक 8 अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि मनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को गुज़श्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया। मातहत अदालतों ने मुल्जिमा को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 14 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मनशियात बरामदगी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को कराची की मातहत अदालतों में लाया गया तो नक्शा मुख्तलिफ था। शोर शराबे और इल्ज़ाम तराशियों के दौरान मुल्जिमा को मातहत अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे कहा जा रहा है कि बनी गाला के बंदी का नाम लूँ। मुल्जिमा ने अदालत को बताया कि वो 22 दिन से पुलिस की हिरासत में है। वैन के ज़रिए लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुल्जिमा को 22 मई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि मलीर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। सिलेट टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम का आगाज़ मायूस कुन रहा, लेकिन बाबर आजम ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 21 रन से आगे बढ़ाई, लेकिन 2 रन के इजाफे से 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला फजल 9 और आजान उवैस 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान शान मसूद 21 और सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और 50 मुकम्मल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए हैं।